हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आप सबका वेलकम है मेरे नए यूट्यूब चैनल दृश्य एकेडमी में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके संविधान संशोधन के अगले भाग के बारे में बताऊंगी, जो पिछले भाग में मैंने आपसे कहा था। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए सेकंड पार्ट्स का मैं शुरू करती हूँ, जो कि है संविधान संशोधन या अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस, अब है 11वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि हुआ 1961 में। उपराष्ट्रपति के चयन प्रणाली में परिवर्तन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बजाय चुनाव कॉलेज की व्यवस्था करानी चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त चुनाव कॉलेज में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 ऐसे बताया गया कि गोवा, दमन एवं दीव भारतीय संघ में शामिल किए गए हैं। 15वां संशोधन अधिनियम 1963 के बारे में बताया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की व्यवस्था दी गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। अब आता है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया है। 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 असम में बताया गया है कि असम में से एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण किया गया। 24वें संशोधन अधिनियम के बारे में बताया गया है, जो कि 1971 में हुआ है। उसे बताया गया है संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से को, चाहे वह मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी चाहिए, जो कि जरूरी है। अब बताएं 31वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1972 में हुआ, इसे बताया गया है कि लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1975 में हुआ, इसे बताया गया कि सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को खत्म कर दिया गया है। आता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऐसे बताया गया है कि उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्म निरपेक्ष एवं अखंडता। नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्य को राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के भाग 4 में एक नया भाग 1 के अंतर्गत जोड़ा गया। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया है। लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दी गई। डीपीएसपी में 3 नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए: समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सुविधा। दूसरा है औद्योगिक प्रबंधन के श्रमिकों की भागीदारी एवं पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। राष्ट्रपति में राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। 5 विषयों का राज्य सूची से संयुक्त सूची में स्थानांतरण, जैसे शिक्षा, धन, वन्य जीव एवं पक्षियों की सुरक्षा, नापतोल और न्याय प्रशासन, संविधान एवं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अलावा सभी न्यायालयों का संगठन, अखिल भारतीय विविध सेवा के निर्माण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद की वर्तमान स्थिति में वह संविधान के मूल ढांचे के बिना नुकसान पहुंचाए मूल अधिकारों
सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। अभी तक उच्चतम न्यायालय ने निम्न आधारभूत ढांचे को मान्यता दी गई है, जैसे कि पहला विधि का शासन, दूसरा समता का अधिकार एवं शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत, तीसरा संविधान की सर्वोच्चता, चौथा परिसंघवाद, पांचवा पंथ निरपेक्षता, छठा देश की प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रवृत्ति, सातवां संसदीय शासन प्रणाली, आठवां न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नौवां उच्चतम न्यायालय की अनुच्छेद 32, 136, 141 व 142 के अधीन मिली शक्तियाँ, 10वां मूल अधिकारों एवं निर्देशित सिद्धांतों के बीच सहमति एवं संतुलन, 11वां संसद के संविधान संशोधन के संबंध में सम्मिलित शक्तियाँ, 12वां राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, 13वां समानता का सिद्धांत, 14वां स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली। न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है। अब आता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में हुआ। इसमें बताया गया है कि 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकाल में की गई बढ़ोतरी को संशोधित कर पूर्ववत कर दिया गया, जो कि 5 साल है। संसद और राज्य विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता को पूर्ववत रखा गया। राष्ट्रीय आपदा के संबंध में आंतरिक विघ्न को सशस्त्र विद्रोह में माना गया। मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार खत्म कर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया तथा अलग से अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रखा गया। अनुच्छेद 20 व 21 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। आता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि है 1985 में। इसमें बताया गया है कि इसके तहत संसद सदन एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य ठहराने की व्यवस्था की गई और इसके विस्तार के लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आता है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1989 में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 70वां संशोधन अधिनियम 1992। इसे बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव कॉलेज के रूप में राष्ट्रपति, राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के सदस्य एवं केंद्र शासित राज्यों पांडिचेरी को भी जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1992 में ही हुआ। इसे बताया गया है कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या बढ़कर 18 हो गई। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसे बताया गया है कि पंचायती राज संशोधन को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इस उद्देश्य के लिए संशोधन में नया भाग 9 जोड़ा गया, जिसे पंचायत कहा गया, और नई 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यकारी चीज़ों को जोड़ा गया। अब आता है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1952 में ही हुआ। इसे बताया गया है कि शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई। इस उद्देश्य के लिए संविधान में नया भाग 9A जोड़ा गया, जिसे
नगर पालिकाएं नाम दिया गया। वह नई 12वीं सूची में नगर पालिकाओं में 18 क्रियात्मक चीज़ें जोड़ी गई। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हुआ 2001 में, ऐसे बताया गया है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्माण के लिए 25 वर्ष कर दिए गए, जो कि 2026 तक पाबंदी बढ़ाई गई है। ऐसा जनसंख्या समिति मापन के तहत किया गया है। लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक रहेगी। यह व्यवस्था की गई कि केंद्र शासित राज्यों का अनुपात 1951 की जनगणना के आधार पर ही होगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2001 में ही हुआ है, इसमें बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है। नए अनुच्छेद 21A में घोषणा की गई कि राज्यों को 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए राज्यों को। DPSC के मामले में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदल दी गई, जो निम्न है। राज्यों को बच्चों को बचपन में देखभाल एवं उनके शिक्षा पर उनके 6 साल पूरे होने तक देखभाल करना चाहिए। इसका मतलब है कि राज्य 6 से 14 साल तक के बच्चों की उनकी शिक्षा और उनकी सुरक्षा के बारे में ही देखेगी और उनके देखभाल करेगी। अनुच्छेद 51A के भाग में बताया गया है कि नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें यह बताया गया है कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को, चाहे वह माता पिता हों या अभिभावक, 14 साल तक की उम्र तक बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएं। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इससे बताया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ऐसा अनुच्छेद 75 का भाग A के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 75B में बताया गया है कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य यदि दलबदल के आधार पर किसी सदस्यता के लिए अयोग्य करार दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सदस्यता मंत्री होने पर मंत्री पद के लिए भी अयोग्य ही मानी जाएगी और होगी। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से भी कम नहीं होगी। 10वीं अनुसूची में बताया गया है कि वह प्रावधान है जिसमें यदि किसी दल के 1/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित करने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब आता है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हुआ है 2003 में ही। इसमें बताया गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषा जोड़ी गई। ये भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली। इसके साथ अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 में हुआ। इसमें बताया गया राज्यों के विशेष एवं पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण करने हेतु विशेष प्रावधान करने की शक्तियां दी गई है। अतः 94वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि है 2006 में हुआ। इसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम
2002 में और बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा झारखंड और छत्तीसगढ़ 2 नए राज्य बनाए गए। तो गाइस, अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके डाउट्स, क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें, लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।